श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, ओ संसार के राही, तू क्यों व्यर्थ की चिंता में घुला जा रहा है? तू किसका भय करता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तू व्यर्थ ही डरता है। तू आया भी क्या लेकर था जो तूने खो दिया? तूने पैदा क्या किया था जो नष्ट हो गया? तूने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जीवन की इस आपाधापी में तुम भूल गए हो कि तुम एक निमित्त मात्र हो। तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल एक माध्यम हो। जब इंसान खुद को कर्ता मान लेता है तब अहंकार का जन्म होता है, और अहंकार ही वो पर्दा है जो सत्य को देखने नहीं देता। देखो इस संसार को, यहाँ क्या स्थिर है? पहाड़ घिस रहे हैं, नदियाँ रास्ता बदल रही हैं, मौसम बदल रहे हैं। तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी खुशियाँ या तुम्हारी परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी रहें? परिवर्तन ही सृष्टि का आधार है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो शांत हो जाता है। लोग कहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए, पर शांति कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। शांति तुम्हारे भीतर का एक चुनाव है। तुम चाहो तो युद्ध के मैदान में भी शांत रह सकते हो, और चाहो तो हिमालय की गुफा में भी अशांत। सब कुछ तुम्हारे मन के नियंत्रण में है। मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। जिसने मन को जीत लिया उसने जग जीत लिया, और जिसने मन के सामने घुटने टेक दिए वो राजा होते हुए भी भिखारी है। अक्सर हम रिश्तों के जाल में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, पर असल में हर रिश्ता एक कर्म का बंधन है। लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ सीखना होता है या तुम्हें कुछ सिखाना होता है। जब हिसाब पूरा हो जाता है तो कुदरत उन्हें तुमसे दूर कर देती है। तुम जिसे बिछड़ना कहते हो वो असल में एक सफर का पूरा होना है। इसलिए मोह मत करो, प्रेम करो, पर मोह मत करो। प्रेम आज़ाद करता है, मोह बांधता है। आज का इंसान सफलता के पीछे पागल है, पर सफलता क्या है? क्या ज्यादा धन कमा लेना सफलता है? क्या प्रसिद्ध हो जाना सफलता है? नहीं, सफलता का अर्थ है अपनी स्वधर्म को पहचानना। तुम जिस काम के लिए बने हो उसे पूरी तन्मयता से करना ही असली सफलता है। यदि एक सफाई करने वाला अपना काम पूरी ईमानदारी और प्रेम से करता है तो वो उस राजा से कहीं श्रेष्ठ है जो अपने राज्य को केवल अहंकार से चला रहा है। फल की चिंता करना छोड़ दो। फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करते हो तो काम का बोझ खत्म हो जाता है और वो आनंद बन जाता है। दुख क्या है? दुख केवल तुम्हारी इच्छाओं का अधूरा रह जाना है। तुम चाहते कुछ हो और होता कुछ और है। तुम प्रकृति से लड़ रहे हो। तुम समय को रोकना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी मर्जी से चलें। यही तुम्हारी मूर्खता है। जिस दिन तुम होने को स्वीकार कर लोगे उस दिन दुख विदा हो जाएगा। स्वीकार भाव ही सबसे बड़ी इबादत है। जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें अपनी राय मत मिलाओ, बस साक्षी बनकर देखो। संसार एक रंगमंच है। यहाँ हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। कोई विलेन है, कोई हीरो है, कोई दरबान है, पर पर्दे के पीछे सब एक ही हैं। तुम अपनी भूमिका को इतनी शिद्दत से निभाओ कि जब पर्दा गिरे तो तालियां बजें। ये मत सोचो कि तुम्हें छोटी भूमिका मिली है या बड़ी। महत्व इस बात का है कि तुमने उसे निभाया कैसे। क्या तुमने उसमें अपनी आत्मा डाली? क्या तुमने उसे कृष्ण अर्पण किया? विश्वास रखो उस परम चेतना पर। वो चींटी के पैरों की आहट भी सुनता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा? पर तुम्हारी पुकार में तड़प होनी चाहिए। लोग उसे तब याद करते हैं जब मुसीबत आती है, सुख में उसे भूल जाते हैं। जो सुख में उसे याद रखता है उसके जीवन में दुख का प्रभाव कम हो जाता है। भक्ति का अर्थ हाथ जोड़कर खड़े होना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर जीव में उसी का रूप देखना। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो तुम मेरी ही सेवा करते हो। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो तो तुम मुझे ही स्पर्श करते हो। स्वयं को पहचानो। तुम मांस और हड्डियों का पुतला नहीं हो। तुम वो अनंत प्रकाश हो जो कभी बुझ नहीं सकता। तुम वो ऊर्जा हो जो ब्रह्मांड को चला रही है। अपनी शक्तियों को पहचानो। नकारात्मकता को अपने भीतर घर मत करने दो। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और काम ये नर्क के द्वार हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला कर देते हैं। इनसे दूर रहो। पवित्रता केवल शरीर की नहीं, मन की होनी चाहिए। विचारों को शुद्ध रखो।
जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। अच्छे विचारों का बीज बोओगे तो सुख की फसल काटोगे, कड़वे विचार बोओगे तो कांटों से सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ मुसाफिर, तू अपने ही बुने हुए जालों में क्यों छटपटा रहा है? तू कहता है कि तू बंधन में है, पर गौर से देख, उन जंजीरों को तूने खुद ही पकड़ा हुआ है। जिस दिन तू मुट्ठी खोल देगा तू उसी क्षण मुक्त हो जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो अपनी कमजोरियों को अपनी किस्मत मान लेता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। पर याद रख, स्वभाव बदला जा सकता है, क्योंकि तू तेरा स्वभाव नहीं, तू वो चेतना है जो स्वभाव को देख रही है। तू अपने अतीत के बोझ को ढोना बंद कर। जो बीत गया वो राख है। उस राख को कुरेदने से तुझे केवल कालिख मिलेगी, उजाला नहीं। बहुत से लोग आज इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो कल की गलतियों का मातम मना रहे हैं। उन्होंने क्या खोया, किसने उन्हें धोखा दिया, कहाँ वो हार गए, यही उनकी पूंजी बन गई है। पर सत्य तो ये है कि बीता हुआ पल मर चुका है। जो मर गया उसके साथ खुद को क्यों दफना रहे हो? वर्तमान ही वो द्वार है जहाँ से परमात्मा प्रवेश करता है। यदि तुम्हारा मन कल की गलियों में भटक रहा है तो तुम आज के द्वार पर खड़े ईश्वर को देख नहीं पाओगे। क्रोध के बारे में सोचो। जब तुम्हें क्रोध आता है तो सबसे पहले कौन जलता है? तुम खुद। क्रोध वो जलता हुआ कोयला है जिसे तुम किसी और पर फेंकने के लिए उठाते हो, पर वो सबसे पहले तुम्हारी ही हथेली को झुलसा देता है। क्रोध अहंकार की संतान है। जब तुम्हारी मर्जी पूरी नहीं होती, जब तुम्हारी अपेक्षाएं टूटती हैं, तब क्रोध जन्म लेता है। पर तुम कौन हो मर्जी चलाने वाले? क्या ये सृष्टि तुम्हारी सलाह से चल रही है? क्या सूरज तुम्हारी अनुमति से उगता है? जब तुम इस विराट ब्रह्मांड के सामने अपनी तुच्छता को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा क्रोध करुणा में बदल जाएगा। तुम समझोगे कि सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही अज्ञानी और पीड़ित है जितना कि तुम। लोभ की अग्नि कभी शांत नहीं होती। तुम सोचते हो कि थोड़ा और मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर वो मिल जाता है और तुम्हारी प्यास और बढ़ जाती है। ये वैसा ही है जैसे आग में घी डालना। तुम जिसे संपदा कहते हो वो केवल बाहर का ढेर है। असली संपदा वो है जो मृत्यु के समय तुम्हारे साथ जा सके। क्या तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ जाएगा? क्या तुम्हारा आलीशान मकान तुम्हारे साथ चलेगा? नहीं, तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे भाव जाएंगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं जाएंगी, और वो प्रेम जाएगा जो तुमने निस्वार्थ होकर बांटा है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये केवल एक मुहावरा नहीं, ये नग्न सत्य है। इस सत्य को जो जी लेता है वो सम्राट हो जाता है। भय इंसान को जीवित ही मार देता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर और अंत में मृत्यु का डर। भय वहाँ होता है जहाँ द्वैत होता है, जहाँ दो होते हैं। जब तक तुम खुद को परमात्मा से अलग मानोगे तब तक तुम डरोगे। जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि तुम उसी समुद्र की एक बूंद हो, तुम्हारा डर मिट जाएगा। क्या बूंद को समुद्र में मिलने से डरना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो समुद्र ही होने जा रही है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। जैसे पुराना वस्त्र जीर्ण हो जाने पर मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर शोक कैसा? तू कहता है कि लोग तुझे समझते नहीं, तू चाहता है कि दुनिया तुझे सराहे, तेरी प्रशंसा करे। पर क्या तूने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? तू दूसरों की आंखों में अपनी छवि ढूंढ रहा है, जबकि तेरा असली चेहरा तेरे भीतर के दर्पण में है। दुनिया की वाहवाही रेत के महल जैसी है, एक लहर आएगी और सब ढह जाएगा। आत्मसंतुष्टि ही परम सुख है। यदि तेरा अंतर्मन गवाही देता है कि तू सही रास्ते पर है, तो पूरी दुनिया का विरोध भी तुझे विचलित नहीं करना चाहिए। बुद्ध को पत्थर मारे गए, सुकरात को जहर दिया गया, मीरा को अपमानित किया गया, पर क्या वे रुके? नहीं, क्योंकि उनका संबंध बाहर के शोर से नहीं, भीतर के संगीत से था। कर्म की गहराई को समझ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो तुम मजबूरी में करते हो, वो बंधन है। दूसरा वो जो तुम किसी लालच में करते हो, वो व्यापार है। और तीसरा वो जो तुम प्रेम और सेवा के भाव से करते हो, वो योग है। अपने काम को पूजा बना लो। जब तुम खाना बनाओ तो सोचो कि तुम प्रभु के लिए बना रहे हो। जब तुम दफ्तर जाओ तो सोचो कि तुम समाज रूपी नारायण की सेवा कर रहे हो। जब कर्म में सेवा का भाव आ जाता है तो थकान मिट जाती है। तब तुम थकते नहीं, तुम निखरते हो। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। कभी कभी इंसान को अपनी विनम्रता पर भी अहंकार हो जाता है। वो कहता है कि देखो मैं कितना झुककर चलता हूँ। ये भी अहंकार का ही एक रूप है। मैं जहाँ भी खड़ा है वहीं सत्य की ओट है। जब मैं मिटता है
तभी वो प्रकट होता है। जैसे बांसुरी तब तक सुरीली नहीं होती जब तक वो भीतर से खाली ना हो। अगर बांसुरी के भीतर कचरा भरा हो तो फूंक मारने पर भी शोर ही निकलेगा। खुद को खाली करो, अपनी धारणाओं को, अपने पूर्वाग्रहों को, अपनी अकड़ को निकाल फेंको। तभी परमात्मा की फूंक तुम्हें एक मधुर संगीत बना पाएगी। धैर्य रखना सीख। इस संसार में कुछ भी रातों रात नहीं होता। माली 100 घड़ा पानी सींचता है, तब जाकर ऋतु आने पर फल लगते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं जा रही हैं। ब्रह्मांड के अपने नियम हैं और अपनी टाइमिंग है। कभी कभी तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वो देना चाहता है जिसकी तुम्हें वाकई ज़रूरत है। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर वही करेगा जो तुम चाहोगे। विश्वास का अर्थ ये है कि तुम जानते हो कि जो भी ईश्वर करेगा वो तुम्हारे भले के लिए होगा। रिश्तों की कड़वाहट को कैसे दूर करें? क्षमा से। क्षमा कमजोर का नहीं, बलवान का आभूषण है। बदला लेने की आग में जलने से बेहतर है कि तुम सामने वाले को उसके कर्मों पर छोड़कर आगे बढ़ जाओ। बदला लेकर तुम उसके स्तर पर गिर जाते हो, पर क्षमा करके तुम ऊंचाइयों को छू लेते हो। नफरत का बोझ बहुत भारी होता है, उसे ढोने से तुम्हारी चाल धीमी पड़ जाती है। हल्का होना है तो माफ़ करना सीखो, और सबसे पहले खुद को माफ़ करना सीखो। अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसना बंद करो। तुम इंसान हो, भगवान नहीं। गलतियां होंगी, बस उनसे सीखो और संकल्प करो कि दोबारा उन्हें नहीं दोहराओगे। जीवन एक उत्सव है, इसे मातम मत बनाओ। फूलों को देखो, वो बस खिलके हैं, उन्हें फिक्र नहीं कि कोई उन्हें देखेगा या नहीं। पक्षी गाते हैं, उन्हें चिंता नहीं कि कोई तालियां बजाएगा या नहीं। तुम भी बस जियो, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी सच्चाई के साथ। किसी का बुरा मत करो, पर किसी के डर में भी मत जियो। मर्यादा का पालन करो, पर अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को मत बेचो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, तू अपने कर्मों की गिनती करना छोड़ दे। तू कहता है कि तूने बहुत पुण्य किया, पर क्या तूने वो पुण्य निस्वार्थ भाव से किया? यदि पुण्य के पीछे यश की इच्छा है तो वो पुण्य नहीं, वो केवल एक सौदा है। सच्चा दान वो है जिसमें दाहिने हाथ को पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। जब तक तू अपनी अच्छाई का ढिंढोरा पीटता रहेगा, तब तक तू अहंकार की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। अच्छाई को सहज बना, जैसे सांस लेना सहज है। क्या तूने कभी गर्व किया कि तू सांस ले रहा है? नहीं, क्योंकि वो तेरा स्वभाव है। वैसे ही धर्म और सेवा को अपना स्वभाव बना, अपना गौरव नहीं। जीवन के इस रण क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा अपेक्षा है। तू अपनों से उम्मीद करता है, तू समाज से सम्मान चाहता है, तू नियति से सुख की भीख मांगता है, और जब ये उम्मीदें टूटती हैं तब तू टूट जाता है। याद रख, कोई भी इंसान तेरी उम्मीदों का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हर कोई अपने कर्मों की गांठें सुलझाने में लगा हुआ है। यदि तू किसी की मदद करता है तो ये सोचकर कर कि ये तेरा सौभाग्य है कि तू किसी के काम आ सका, न कि इसलिए कि वो भविष्य में तेरे काम आएगा। जब तू बिना किसी आशा के देना सीख जाएगा, तब तू दुखों की सीमा पार कर जाएगा। तू कहता है कि समय बहुत कठिन है, पर क्या समय कभी सरल था? कठिन समय ही महान चरित्रों का निर्माण करता है। यदि समुद्र शांत रहे तो कोई भी कुशल नाविक नहीं बन सकता। लहरों का थपेड़ा ही तुझे नाव संभालना सिखाता है। विपरीत परिस्थितियां तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर छिपे हुए वज्र को जगाने के लिए आती हैं। संघर्ष से मत भाग। संघर्ष ही वो भट्टी है जिसमें तपकर लोहा फौलाद बनता है। जो फूलों की सेज पर सोया रहता है, वो कांटों की चुभन सहने की शक्ति खो देता है। इसलिए विपत्तियों का स्वागत कर, क्योंकि वो तुझे आत्म साक्षात्कार के करीब लाती हैं। इंद्रियों के दास मत बनो। मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है। यदि इसकी लगाम ढीली छोड़ दी तो ये तुझे किसी भी खाई में गिरा देगा। वासना, स्वाद और विलासिता के सुख क्षणिक होते हैं। वो शुरू में अमृत जैसे लगते हैं, पर अंत में विष बन जाते हैं। संयम का अर्थ खुद को कष्ट देना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है। जो व्यक्ति अपनी जीभ पर, अपनी आंखों देना धर्म है, निर्बल की रक्षा करना धर्म है, अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म है। यदि तू मंदिर में सिर झुकाता है और बाहर जाकर किसी का हक मारता है, तो तेरा सिर झुकाना व्यर्थ है। सच्ची पूजा कर्मकांडों में नहीं, आचरण में है। जो दयालु है वही धार्मिक है। जिसके मन में कपट नहीं, वही मेरा सच्चा भक्त है। मृत्यु से मत डर। मृत्यु केवल एक पड़ाव है। जैसे दिन के बाद रात आती है, ताकि तू विश्राम कर सके और फिर नई ऊर्जा के साथ अगली सुबह जाग सके, वैसे ही मृत्यु एक लंबी नींद है। तूने न जाने कितने शरीर बदले हैं, न जाने कितनी बार तू पैदा हुआ है। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तू ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को जलाकर राख नहीं कर देता। जिस दिन तू जान लेगा कि तू ही ब्रह्म है, उस दिन आवागमन का ये चक्र थम जाएगा। तब तक तू खेल,
इस संसार रूपी मेले का आनंद ले, पर याद रख कि शाम को घर वापस जाना है। स्वार्थ को परमार्थ में बदल दे। जब तू सिर्फ मेरे लिए जीता है तो तू छोटा हो जाता है। जब तू सबके लिए जीने लगता है तो तू विराट हो जाता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उठाने के लिए कर। अपनी शक्ति का प्रयोग डराने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा देने के लिए कर। जो दूसरों को खुशी देता है, उसकी अपनी झोली कभी खाली नहीं रहती। ये ब्रह्मांड का एक गुप्त नियम है। जो तू देगा, वही 100 गुना होकर तेरे पास लौटेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, तू अपनी दुविधा के कोहरे को फाड़कर बाहर निकल। तू कहता है कि तू रिश्तों के मोह में फंसा है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि ये रिश्ते क्या हैं? ये सब देह के संबंध हैं। जैसे सराय में यात्री मिलते हैं और सुबह अपनी अपनी राह चल देते हैं, वैसे ही इस जीवन की यात्रा में हम एक दूसरे से मिलते हैं। कोई पिता बनकर आता है, कोई पुत्र, कोई शत्रु। पर आत्मा का न कोई पिता है, न कोई शत्रु। आत्मा तो अजन्मा है। तू जिसे अपना मानकर रो रहा है, वो कल मिट्टी में मिल जाएगा, पर जो उसके भीतर का सत्य है, वो कभी नहीं मरेगा। इसलिए मोह का त्याग कर और अपने धर्म को देख। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। तू दूसरों के महलों को देखकर अपनी झोंपड़ी से नफरत करने लगता है। तू दूसरों की सफलता को देखकर अपनी शांति खो देता है। पर क्या तू जानता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है? हर बीज के फूटने का समय अलग होता है। गुलाब कमल नहीं बन सकता और सूरज चांद नहीं हो सकता। सबका अपना सौंदर्य है, सबका अपना महत्व है। जब तू अपनी तुलना दूसरों से करता है तो तू मेरा अपमान करता है, क्योंकि मैंने तुझे अद्वितीय बनाया है। तेरे जैसा ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। अपनी क्षमताओं को पहचान, दूसरों की नकल करना बंद कर। जो तू कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। तू कहता है कि ईश्वर अन्याय करता है। तू देखता है कि अधर्मी फल फूल रहे हैं और सज्जन दुख पा रहे हैं, पर तेरी दृष्टि बहुत छोटी है। तू केवल इस जन्म के कुछ वर्षों को देख रहा है। कर्मों का लेखा जोखा बहुत गहरा है। जो आज सुख भोग रहा है, वो शायद अपने पिछले जन्मों के पुण्यों की पूंजी खर्च कर रहा है, और जो आज कष्ट सह रहा है, वो शायद अपने पुराने ऋण चुकाकर शुद्ध हो रहा है। न्याय की चक्की धीरे चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। मेरे न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं। विश्वास रख, हर एक आंसू का हिसाब होगा और हर एक नेक काम का पुरस्कार मिलेगा। एकाग्रता ही शक्ति है। तेरा मन बिखरा हुआ है। तू एक साथ 1000 दिशाओं में भागना चाहता है। तू कल की योजना बनाता है और आज को खो देता है। याद रख, जो वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित है, वही विजेता है। यदि तू युद्ध कर रहा है तो केवल युद्ध कर। यदि तू भोजन कर रहा है तो केवल भोजन कर। जब तेरा शरीर कहीं और मन कहीं और होता है, तब तू आधा अधूरा जीता है। अधूरेपन में कभी आनंद नहीं होता। पूर्णता ही परमात्मा है। अपने हर काम को इतनी तन्मयता से कर कि तू खुद मिट जाए और केवल काम बाकी रहे। त्याग का अर्थ जंगल जाना नहीं है। हाथ में माला लेकर बैठना भी त्याग नहीं है। असली त्याग है अहंकार का त्याग, मैं की भावना का त्याग। जब तू कहता है कि ये मैंने किया, तब तू बंधन में पड़ता है। जब तू कहता है कि ये प्रभु की इच्छा से हुआ, तब तू मुक्त हो जाता है। गृहस्थी में रहकर परिवार पालते हुए भी तू सन्यासी हो सकता है, यदि तेरा मन अनासक्त है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पर पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही तू संसार में रह, पर संसार को अपने भीतर मत आने दे। वस्तुओं का उपयोग कर, पर उनका गुलाम मत बन। शक्तिशाली वो नहीं जो दूसरों को दबाता है, बल्कि वो है जो खुद को संभालता है। जीतना है तो अपने विकारों को जीत, क्रोध को करुणा से जीत, लोभ को संतोष से जीत और नफरत को प्रेम से जीत। ये युद्ध बाहर नहीं, तेरे भीतर है। हर सुबह जब तू उठता है, एक नया कुरुक्षेत्र तैयार होता है। तेरे अच्छे और बुरे विचार आपस में टकराते हैं। तुझे चुनना होगा कि तू किसका सारथी बनेगा। यदि तूने अपने विवेक को सारथी बनाया तो तेरी विजय निश्चित है। ज्ञान केवल सूचनाओं का ढेर नहीं है। आज दुनिया में जानकारी बहुत है, पर प्रज्ञा यानी विजडम की कमी है। तूने किताबें पढ़ ली पर अनुभव नहीं किया। ज्ञान वही है जो आचरण में उतरे। यदि तू जानता है कि क्रोध बुरा है, पर फिर भी तू क्रोध करता है, तो तेरा ज्ञान केवल एक भार है। असली ज्ञानी वो है जिसके चेहरे पर शांति है और जिसके हृदय में सबके लिए स्थान है। वो पत्थर में भी भगवान देखता है और पापी में भी सुधार की संभावना देखता है।
अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जलाया जाए। तू दुनिया की बुराई करता है, तू सिस्टम को दोष देता है, तू समय को खराब कहता है, पर क्या तूने खुद को सुधारने का प्रयास किया? यदि हर व्यक्ति खुद को दीप बना ले तो अंधेरे का अस्तित्व ही मिट जाएगा। शुरुआत खुद से कर। दुनिया को बदलने का ठेका मत ले, बस अपने आचरण को इतना पवित्र बना कि तुझे देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले। प्रकृति तुझे हर पल कुछ सिखाती है। वृक्ष फल देता है पर खुद नहीं खाता, नदियां पानी बहाती हैं पर खुद नहीं पीती, सूरज जलता है ताकि दुनिया को रोशनी मिले। परोपकार ही जीवन का संगीत है। जो केवल अपने लिए जीता है वो मुर्दे के समान है, जो दूसरों के काम आता है वो अमर हो जाता है। सेवा ही वो कुंजी है जो मेरे हृदय के द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, तू अपनी आत्मा के विस्तार को पहचान। तू शरीर की सीमाओं में कैद होकर खुद को छोटा समझता है, पर तू तो उस अनंत आकाश का हिस्सा है जिसका ना आदि है ना अंत। तू कहता है कि तू थका हुआ है, पर आत्मा कभी नहीं थकती। थकान केवल तेरे मन का भ्रम है, क्योंकि तूने खुद को कर्ता मान लिया है। जब तू सारा बोझ मुझे सौंप देता है तब तू हल्का हो जाता है। जैसे एक छोटा बालक अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत चलता है, वैसे ही तू अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। फिर देख, ये जीवन की ऊबड़ खाबड़ राहें तुझे कितनी सुगम लगने लगेंगी। इंसान अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए दीवारें खड़ी करता है, पैसे की दीवार, रुतबे की दीवार, रिश्तों की दीवार। पर क्या तू जानता है कि जो दीवारें तुझे सुरक्षित रखती हैं वही दीवारें तुझे कैद भी करती हैं? तूने अपनी दुनिया इतनी छोटी कर ली है कि तुझे दूसरों का दुख दिखाई ही नहीं देता। जिस दिन तू अपनी इन दीवारों को गिराकर वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अपनाएगा, उस दिन तुझे असली आजादी का अनुभव होगा। डर उसे होता है जिसके पास खोने को कुछ हो, जिसके पास केवल प्रेम है उसे कोई लूट नहीं सकता। वाणी का तप कर। शब्द घाव भी देते हैं और शब्द मरहम भी बनते हैं। बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। एक कड़वा शब्द वर्षों की तपस्या और संबंधों को पल भर में राख बना सकता है। कृष्ण सिखाते हैं कि सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी का हृदय चीर दे, और ऐसा प्रिय मत बोलो जो किसी को अंधकार में रखे। मौन का अभ्यास कर, क्योंकि मौन में ही तू अपनी आत्मा की गूंज सुन पाएगा। जो बहुत बोलता है वो अपने भीतर की ऊर्जा को व्यर्थ बहा देता है। जो संयम से बोलता है उसकी वाणी में सिद्धियां वास करती हैं। तू कहता है कि तू भटक गया है, पर भटकता वही है जो चल रहा है। जो बैठा है वो तो जड़ है। भटकना बुरा नहीं है, भटक कर वापस न आना बुरा है। हर ठोकर तुझे ये बताने आती है कि तेरा ध्यान कहीं और था। अपनी चेतना को वापस अपने केंद्र पर ला। एकाग्रता ही वो अग्नि है जो अज्ञान के कूड़े को जलाकर भस्म कर देती है। तू हजारों काम करना चाहता है, पर एक भी काम पूरे प्राणों से नहीं करता। अपनी पूरी शक्ति को एक बिंदु पर लगा, फिर देख कि तू पत्थर को भी पानी बना सकता है। भक्ति का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, भक्ति का अर्थ है परम प्रेम। जब तेरा प्रेम इतना गहरा हो जाए कि तुझे हर चेहरे में मेरा ही अक्स दिखे, तब समझ लेना कि तू भक्त हो गया है। तू मंदिर में पत्थर की मूरत के आगे रोता है, पर बाहर बैठे भूखे इंसान को दुत्कार देता है। क्या तुझे लगता है कि मैं उस पत्थर में तो हूँ, पर उस भूखे में नहीं? मैं तो हर सांस में हूँ, हर धड़कन में हूँ। जो चींटी को रास्ता देता है वो मेरी सबसे बड़ी पूजा करता है। जो किसी गिरते हुए को सहारा देता है वो मुझे सबसे प्रिय है। अभिमान और स्वाभिमान के बीच की पतली लकीर को समझो। स्वाभिमान तुझे खड़ा रखता है, अभिमान तुझे गिरा देता है। स्वाभिमान कहता है कि मैं भी कुछ हूँ, पर अभिमान कहता है कि सिर्फ मैं ही कुछ हूँ। जहाँ सिर्फ शब्द आ जाए, समझ लेना कि विनाश शुरू हो गया है। रावण ज्ञानी था, बलवान था, पर उसका सिर्फ मैं उसे ले डूबा। तू विनम्र बन, पर कायर नहीं। अपनी मर्यादा के लिए लड़ना तेरा धर्म है, पर अपनी ईगो की संतुष्टि के लिए लड़ना मूर्खता है। तू समय को पकड़ना चाहता है। तू चाहता है कि अच्छे दिन रुक जाएं और बुरे दिन जल्दी बीत जाएं, पर समय तो रेत की तरह है, जितना कसकर पकड़ेगा उतना ही हाथ से फिसलेगा। समय का सदुपयोग कर, उसे पकड़ने की कोशिश मत कर। बीता हुआ कल एक याद है, आने वाला कल एक कल्पना है। केवल आज ही सत्य है। इस अभी के क्षण में जीना सीख। यदि तू इस पल में खुश नहीं है तो तू कभी खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल भी जब आएगा वो आज बनकर ही आएगा। मनुष्य का मन एक दर्पण की तरह है। यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। वैसे ही यदि मन पर ईर्ष्या, नफरत और लोभ की धूल जमी हो तो तुझे ईश्वर नहीं दिखेगा। ध्यान क्या है? ध्यान है अपने मन के दर्पण को साफ करना।